हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम एक इल्यूजन है। क्या ये बात सच है या गलत है? ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग ये बोलते हैं, पर क्या ये बात सच है या नहीं? फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि कोई ये पक्का नहीं बोल सकता कि ट्विन फ्लेम जर्नी सच में होती है या नहीं होती है। सभी लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सभी लोग अपनी एक्सपीरियंस पर बेस पर ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता है और कुछ लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता। ये अपनी एक्सपीरियंस पर ही बोलते हैं। कुछ कुछ कई बार किसी लोगों ने बोला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता, तो वो खुद ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता। पर जो डीएफ सच में होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन ये एक्सपीरियंस करती है, जो डिवाइन फेमिनाइन बार बार एंजल नंबर दिखता है 1111 जिसको दिखता है, जिस डिवाइन फेमिनाइन का डीएम उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराता है, उसको पेन देता है, उसको हर्ट करता है, बाद में उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी हाई हो जाती है, वो इतनी स्पिरिचुअल ग्रो कर पाती है कि शायद डीएम नहीं होता तो उसको स्पिरिचुअली इतना ग्रो करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो वो धीमे धीमे ये एक्सपीरियंस करती है। ये सारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेज है, जो सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के टाइप्स होते हैं, जो स्टेज होते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन ने एक्सपीरियंस किया है, वो तो ये पक्का बोलेगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता ही है। मैं खुद कहती हूँ कि यस, ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जैसा एक्सपीरियंस कई लोगों का हुआ है। मेरे साथ ही सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे को ही पेन मिला ऐसा नहीं है। सभी डीएफ को पेन मिलता है, सभी डीएफ का चाइल्डहुड वुंडेड होता है। सभी डीएफ को ये सब कुछ सहना पड़ता है। सभी डीएफ ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए जिसने ये एक्सपीरियंस किया है वो तो बोलेगा कि ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता ही है। लेकिन सदगुरु जैसे उसने भी बोला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट एक इल्यूजन है। सदगुरु जी को भी मानती हूँ। सदगुरु जी की इंटेलेक्चुअल पावर हाई है। सदगुरु जी एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। सदगुरु बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। उसकी हर बात सच्ची होती है, मैं ये मानती हूँ। पर सदगुरु ने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता है। सदगुरु है वो बाय बोर्न ही स्पिरिचुअल पर्सन है। उसकी ना ही किसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवानी पड़ती है, उसको ना ही पेन देना पड़ता है। वो एक संपूर्ण सोल होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, ट्विन में क्या होता है, दो सोल होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाता है और दूसरा डिवाइन मस्कुलाइन हो जाता है। जब मैं ऐसा मानती हूँ कि सदगुरु तो एक पूर्ण सोल होते हैं, एक पूरा सोल होते हैं। उसकी सोल स्प्लिट ही नहीं हुई होती है, उसका आधा हिस्सा कहीं अलग नहीं होता है। तो ना ही उसको किसी को पेन देना पड़ता है, ना ही उसको किसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवानी पड़ती है। तो उसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, तो वो कैसे बोलेगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता ही है, पर जो एक्सपीरियंस करता है वही पक्का कह पाता है। जब सदगुरु जी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो वो कैसे बोल पाते? सदगुरु जी बोलते हैं वो सभी बात सच्ची ही होती है। उसका इंटेलेक्चुअल पावर हाई होता है, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है, उसको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। उसको जितना पता है शायद उतना हमें पता नहीं होता। उसका सदगुरु का जो नॉलेज होता है उससे हमें कहीं कम नॉलेज होता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस सदगुरु ने नहीं किया होता है, इसीलिए वो नहीं पक्का कह पाते कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता है या नहीं है। उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए उसने बोल दिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता ही नहीं है। बट फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता है। ट्विन होते हैं। ट्विन का पर्पस ही यही होता है कि वो वुंडेड हो गई है ये कलयुग की वजह से, तो वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करे, मदर अर्थ की खुशियाँ फैलाए। ट्विन फ्लेम का बोर्न इसीलिए हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जैसा तो होता ही है। मुझे भी चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा वुंड मिला था, मुझे भी चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा पेन मिला था, वो मुझे हील करना पड़ा। वो सभी डीएफ को मिलता है।
फिर क्या होता है, उसका डीएम, मेरी भी लाइफ में मेरा डीएम आया, उसने मुझे पेन दिया, स्पिरिचुअल प्रोसेस की। मुझे जब मेरा डीएम मेरे लाइफ में आया और मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने लगी, तभी मुझे ट्विन फ्लेम नंबर दिखने लगा 1111। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, तो तभी मुझे पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है। तभी मेरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं था, लेकिन जब मैं अपने डीएम से थोड़ा थोड़ा डिटेच होने लगी, तभी मेरे ऊपर ट्विन फ्लेम की वीडियो पॉपअप होने लगे। तो सभी डीएम के साथ शायद ऐसा ही होता है कि वो थोड़ी सी डीएम से डिटेच होती है, तो उस पर ट्विन फ्लेम के वीडियो पॉपअप होने लगते हैं। यूनिवर्स उसे इस वीडियो के थ्रू मैसेज देता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज कराने के लिए धरती पर आए हैं। इसी तरह यूनिवर्स उसको मैसेज देता है। फिर फ्रेंड्स, जब क्या होता है, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, उसके 6 मंथ के बाद मैं इनर वर्क कर रही थी, मैं चक्रास कर रही थी। मेरी इनर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस होने लगी, तभी मुझे 69 नंबर दिखा। मुझे कब से 1111 दिखता था, 333 दिखता था, 444 दिखता था, सभी नंबर दिखते थे, लेकिन मुझे कभी भी 69 नहीं दिखा। मैंने 1 ईयर तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं 6 मंथ रही, लेकिन जब तक मेरा डिवाइन फेमिनाइन इनर डीएम, डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस थी, तभी मुझे ये 69 नंबर नहीं दिखा। 69 और 96 ये नंबर मुझे कभी नहीं दिखा, लेकिन मेरा इनर डिवाइन मस्कुलिन और इनर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गई, तभी मुझे 69 नंबर दिखने लगे। तो हम जितना जितना आगे आगे जाते हैं, हम जैसा जैसा एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह हमें एंजल नंबर दिखता है। एंजल हमें नंबर के थ्रू गाइड करता है। तो हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता ही है, बिल्कुल होता है। कौन बोलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा नहीं होता? मैं मानती हूँ कि सदगुरु जी ने बोला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक इल्यूजन है, सोलमेट एक इल्यूजन है। बट फ्रेंड्स, सोलमेट जैसा भी होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा भी होता है। सोलमेट का मीनिंग क्या होता है कि बोथ सोल हैव ए सिमिलर क्वालिटी, मतलब दोनों सोल के पास एक ही तरह की क्वालिटी होती है। उसका जिसका सोलमेट होता है, वो दोनों सोलमेट की क्वालिटी एक तरह होती है। मतलब जो जो पॉइंट, जो जो गुण इस सोलमेट में है, वैसा ही गुण उसके अपने सोलमेट में होता है। तो हमारी लाइफ में जब सोलमेट अट्रैक्ट होता है, जब हमारी लाइफ में सोलमेट आता है, तो उसकी कई बातें हमारे जैसी भी होती है। हमें जो खाना पसंद होता है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, जो हमारी हॉबी होती है, वो सब कुछ एक ही होता है। इसको सोलमेट बोलते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम में एक ही सोल स्प्लिट हो जाता है। तो एक हाफ सोल में कुछ अलग चीज़ें होती है और दूसरे हाफ सोल में कुछ अलग चीज़ें होती है। इसीलिए इस दोनों सोल की जो सिमिलरिटी चॉइस होती है, वो सिमिलर नहीं होती है। दोनों सोल की चॉइस सिमिलर नहीं होती है, दोनों सोल की चॉइस अलग अलग होती है, क्योंकि एक ही सोल स्प्लिट हुई होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ही सोल स्प्लिट हुई होती है, इसीलिए दोनों ट्विन एक जैसे नहीं होती है। कुछ पॉइंट होते हैं जो इस ट्विन में होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो उस ट्विन में गए होते हैं। कुछ चीज़ें जो होती है नेगेटिव, ईगो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो हम पर आया होता है, हमारी हाफ सोल में आया होता है। जब हमारे दूसरे हाफ सोल, दूसरे काउंटर पार्ट में ये सब कुछ नहीं गया होता है। हमें कुछ चीज़ पसंद होती है जो हमारे हाफ सोल तक आई होती है, वो दूसरे हमारे हाफ सोल तक नहीं गई होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा भी होता है और सोलमेट भी होता है। सभी सोल का कोई ना कोई सोलमेट तो होता ही है। सभी सोल जैसा कोई दूसरा सोल इस अर्थ पर होता ही है, इसीलिए सभी का सोलमेट भी होता है। पर कुछ ही ट्विन फ्लेम होते हैं, कुछ ही डिवाइन सोल स्प्लिट हुई होती है और वो ही ट्विन फ्लेम इस धरती पर आए होते हैं। और उसका पर्पस ही यही होता है कि वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करे और वुंडेड मदर अर्थ को एक डिवाइन मदर अर्थ बनाए, ये कलयुग का नाश करे। उसका मेन सोल पर्पस यही होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी इल्यूजन है।
खुद सद्गुरु ने बोला है। मैं भी सद्गुरु को मानती हूँ, मैं भी सद्गुरु की वीडियो देखती हूँ। सद्गुरु इतने इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसकी बात कैसे गलत हो सकती है। मैं सद्गुरु को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि उसका एक्सपीरियंस ये नहीं होगा, इसलिए उसने बोल दिया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता, सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। सद्गुरु की शादी नहीं हुई है, सद्गुरु एक इल्यूजन है। जब सद्गुरु इतने हाई इंटेलिजेंट पर्सन थे, उसका इंटेलेक्ट पावर इतना हाई है, तो उसका सोलमेट तो शायद इस अर्थ पर नहीं हो सकता। उतना बुद्धिमान व्यक्ति, उतना पवित्र व्यक्ति ऐसा इस अर्थ पर नहीं हो सकता। इसकी सोल स्प्लिट नहीं हुई होगी, इसलिए उसका कोई ट्विन नहीं होगा। तो उसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, इसीलिए वो ये कह रहे होंगे कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जैसा भी होता है, सोलमेट जैसा भी होता है। सभी डीएफ का मैरिज ट्विन के साथ पॉसिबल नहीं है, तो उसका मैरिज उसके सोलमेट के साथ तो होगा ही। ये बात तो निश्चय ही है। और उसको अपने सोलमेट के साथ अच्छे से रिलेशन निभाना, ये बात भी निश्चय ही है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बारे में टेंशन नहीं लेना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इल्यूज़न है। क्या ये सब कुछ इल्यूज़न है, ये माया है, मैं कहीं गलत जर्नी में फंस गई हूँ, मैं कहीं गलत थॉट्स कर रही हूँ, मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता ही है, पक्का 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 होता है। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस करोगे आपको पता चल जाएगा, और एक दिन आप खुद ट्रस्ट करने लगोगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता ही है। तो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, एक और बात भी है। जब मुझे एंजल नंबर दिखा था, जब मुझे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं डीएम के लिए ऑब्सेस हो रही थी, मुझे डीएम से शादी करनी थी, डीएम के साथ शादी के लिए मैं ऑब्सेस हो रही थी, मेरे मन में उथल पाथल चल रही थी, मेरे दिमाग में बार बार शादी के थॉट्स आ रहे थे, तभी मुझे एक एंजल नंबर दिखा। वो एंजल नंबर तो मुझे याद नहीं था, पर उसका मीनिंग मैंने नेट पर सर्च किया तो उसका मीनिंग यही निकल के आया था कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप बट इट कैन क्रिएट कोलैप्स। मीन्स कि जब हम मैरिज का मीनिंग होता है कि हम किसी के साथ मैरिज करने की इच्छा रखते हैं, तो वो इच्छा यदि हमारी पूर्ण हो गई तो उससे हमारी होप, हमारी जो अपेक्षा होती है वो फुलफिल नहीं होती है। हम किसी को मैरिज के लिए कन्विंस कर लेते हैं हमारी खुशी के लिए, पर हम ये फोर्सफुली किसी को कन्विंस नहीं कर पाते कि तुम भी खुश हो, तुम खुश हो मुझसे शादी करके और मेरे साथ खुश रहो और मुझे भी खुश रखो। और हमारी जो मैरिज के बाद सामने वाले से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरी केयर करे, मुझे हस्बैंड के साथ, ये मुझे मेरे हस्बैंड की तरह इस तरह रखे, मुझे अपनी वाइफ माने, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। वो ऐसे हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, वो मैरिज के बाद के, वो हम किसी को मैरिज के लिए कन्विंस कर ले तो क्या वो सपने भी पूरे ही हो गए? नहीं। इसीलिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप बट इट कैन क्रिएट कोलैप्स। भी इसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में एंजल ने मुझे गाइड किया था कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप्स, इट कैन क्रिएट कोलैप्स। ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है, किसी को मैरिज के लिए फोर्सफुली कन्विंस करना। तो ऐसे मुझे धीरे धीरे मुझे 11-11 दिखा, धीरे धीरे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बाद में मेरा जब इनर डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हुई तो मुझे 69 नंबर दिखा। जब मैं शादी के लिए ऑब्सेस थी तो तब भी मुझे एंजल ने गाइड किया। इसी तरह मुझे धीरे धीरे गाइडलाइन मिली, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर पाई, मेरे चाइल्डहुड इश्यू थे मैंने हील किए, और फिर मैं बाद में परमानेंटली रीयूनियन में आ गई। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता है। सद्गुरु ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता, ट्विन फ्लेम इल्यूजन है। बट जिसने एक्सपीरियंस किया है वो तो ये पक्का बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता ही है। तो फ्रेंड्स, आप अपना ट्रस्ट मत डगमगाइए, आप पूरा ट्रस्ट रखें और ट्विन फ्लेम जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।